भारत के लिए अब एक नया धर्म संकट खड़ा हो गया है। पिछले एक साल से हमें इस तरह की न्यूज लगातार सुनने को मिल रही है कि ब्रिक्स देशों का जो संगठन है उसको एक्सटेंड किया जाना है, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ साथ अब इसमें और भी देशों को जोड़ा जाना है। रशिया और चाइना ब्रिक्स में और भी देशों को शामिल करना चाहते हैं, खास तौर पर ऐसे देश जो अमेरिका और वेस्टर्न देशों के खिलाफ रशिया और चाइना का समर्थन करें। रशिया और चाइना के विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स को बढ़ाने के संबंधित कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं। हालांकि भारतीय सरकार की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जल्दबाजी में किसी भी देश को ब्रिक्स में शामिल कर दिया जाए, वो भी बस इसलिए कि वो देश रशिया और चाइना के प्रोपेगेंडा में उनका साथ दे। भारत ब्रिक्स को एंटी अमेरिका या फिर एंटी यूरो ब्लॉक बनने देने के बिल्कुल पक्ष में नहीं होगा। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के पक्ष में बिल्कुल नहीं होगा कि एससीओ के बाद भारत एक और एंटी अमेरिका या फिर एंटी वेस्ट संगठन का हिस्सा बना रहे। ब्रिक्स की शुरुआत साल 2009 में मेजर डेवलपिंग कंट्रीज को एक साथ एक मंच के ऊपर लाने के लिए की गई थी, ताकि सभी मेजर डेवलपिंग देश एक साथ मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए या फिर किसी भी तीसरे देश को टारगेट करने के लिए या फिर जियोपॉलिटिक्स के लिए ब्रिक्स के मंच का इस्तेमाल हो। लेकिन अब ब्रिक्स को लेकर भारत के लिए एक और मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है और भारत असमंजस में पड़ गया है, क्योंकि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अब एक और देश ने आगे से ही खुद ही इच्छा जाहिर की है, और ये देश ऐसा है जिसको इनकार करना शायद भारत के लिए भी काफी मुश्किल हो। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स लाइव के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन करने की इच्छा जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, जिस दौरान सऊदी अरब ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से मांग की है कि वो ब्रिक्स में सऊदी अरब को शामिल करने का समर्थन करें। ये बात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद डायरेक्टली साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को बोली थी। अगले साल का ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में साउथ अफ्रीका में होना है। ऐसे में इस मुद्दे के ऊपर उस समिट में फैसला किया जाएगा। सारे ब्रिक्स देशों के लीडर्स उस समय डिसाइड करेंगे, लेकिन इसको लेकर सब देश अपना फैसला पहले ही तैयार रखेंगे। इसलिए किस देश को जोड़ा जाए किसको नहीं, इसके लिए डिप्लोमेसी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और सऊदी अरब ने भी इसी पर्पज से साउथ अफ्रीका के सामने ये मांग रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ तक कह दिया है कि क्योंकि सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका दोनों देशों का नाम एस लेटर से स्टार्ट होता है, इसलिए सऊदी अरब ब्रिक्स का नाम चेंज करने की मांग भी नहीं करेगा। इस समय ब्रिक्स में 5 देश हैं और ब्रिक्स का हर एक लेटर 5 देशों के नाम का पहला लेटर है। टर्की, इजिप्ट, ईरान, अर्जेंटीना और पाकिस्तान ये देश पहले ही ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं, जिसके बाद अब चर्चा ये हो रही है कि ब्रिक्स में ही और देशों को जोड़ा जाए या फिर ब्रिक्स के साथ साथ ब्रिक्स प्लस करके एक नया संगठन बनाया जाए। ब्रिक्स प्लस में ब्रिक्स के साथ साथ और भी देश शामिल किए जा सकते हैं जो ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए लगातार अप्लाई कर रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिक्स में सऊदी अरब को शामिल किया जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।